अरे ममता, तू अब तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कर बेटा, तेरे भैया भाभी का आने का समय हो रहा है। फ्लाइट लैंड हो चुकी है, वो लोग भी जल्दी ही आते होंगे। खुशी से झूमती हुई लताजी ने अपनी छोटी बेटी से कहा। अरे माँ, आप कैसी माँ हैं? भैया ने बिना हमें बताए लड़की पसंद कर ली और उससे शादी भी कर ली, और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। आपकी जगह कोई और माँ होती तो भैया को अपने घर और जिंदगी दोनों से ही बेदखल कर देती। पर आपने तो भैया को एक शब्द नहीं कहा। अपनी बड़ी नंद होने का फर्ज निभाते हुए मीनाक्षी ने बोला। अपनी बड़ी बेटी की बात सुनकर लताजी की आंखों भर आईं और वे ऐसी खुशी के माहौल में किसी का भी मूड खराब नहीं करना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोगों को ये बातें पहले ही समझा दी थी और आज आखिरी बार समझा रही हूँ कि ये सब बातें इस घर में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अरे लताजी, ये विवान की बहन है, इनके भी कुछ अरमान रहे होंगे अपनी भाई की शादी के लिए। और तुम्हारी तरह तो कोई इतना दरिया दिली नहीं है कि इतनी बड़ी बात आसानी से पचा ले। इसलिए बच्चियां अपना दुख व्यक्त कर रही हैं और तुम उल्टा उन्हें डांट रही हो। कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए लताजी के पति राजेश जी ने कहा। और मम्मी, आज तो हम लोग घर में ही बात कर रहे हैं, कल को जब पूरे मोहल्ले को ये बात पता चलेगी तो पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो जाएगी। होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए ममता ने कहा। लताजी वैसे भी अपने इकलौते बेटे के उठाए कदम से बहुत दुखी थीं। ऊपर से घर का हर सदस्य लताजी का हौसला बढ़ाने की जगह उल्टा उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लताजी ने पूजा की प्लेट एक किनारे रख दी और अपने कमरे में जाकर कमरे को अंदर से बंद करके पास रखी कुर्सी पर बैठ गईं और आंखें बंद करके अपने गुजरे कल के बारे में सोचने लगीं। लताजी एक पुलिस वाले की लड़की थीं। उनकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। पापा पुलिस में और माँ एक टीचर थी। लताजी का जीवन बहुत सुख से बीत रहा था। लताजी के पिताजी पुलिस वाले होने की वजह से बहुत सख्त स्वभाव के थे। लताजी के जैसे ही 12वीं के पेपर खत्म हुए तो उन्होंने दूसरे शहर से पढ़ाई करने की जिद की थी, जिसके लिए पहले तो उनके पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, पर बड़ी कोशिशों के बाद आखिर लताजी ने अपने पिताजी को मना ही लिया। दूसरे शहर में जाते ही लताजी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में उनके पिताजी बड़े रोका टोका करते थे, पर यहाँ पूरी आजादी थी। लताजी ने मन लगाकर पढ़ाई की और कॉलेज के आखिरी साल में उनकी मुलाकात राजेश से हुई और पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया। कॉलेज खत्म होते होते दोनों का प्यार गहरा होता गया और दोनों ने फैसला लिया कि वो अपने रिश्ते को शादी तक लेके जाएंगे। पर पहले के वक्त में प्रेम विवाह करना इतना आसान नहीं था। इसलिए लताजी और राजेश जी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। लताजी के पिता ने उन्हें मरा हुआ मान लिया और जब राजेश जी उन्हें अपने घर लेकर गए तो उनके पूरे परिवार ने इस शादी को अपनाने से ही इनकार कर दिया और राजेश जी के सामने उनकी मां ने एक शर्त रख दी कि अगर वो अपनी मां और पूरा परिवार चाहता है तो लता को छोड़ दे, वरना लता के लिए पूरा परिवार और मां छोड़ दे। अब राजेश जी के सामने समस्या तो बड़ी थी, पर राजेश जी ने लता जी का हाथ थामा और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर वहां से दूर चले गए। पर जाते जाते राजेश की मां ने लता को आशीर्वाद की जगह बद्दुआ दी थी कि तुझे बेटा तो होगा और जिस तरह तूने एक मां से उसकी औलाद को छीनने का दर्द दिया है, वही दर्द और तड़प तुझे भी सहनी पड़ेगी। अचानक ही गाड़ी के हॉर्न की आवाज लताजी के कानों में पड़ी और वो अपने अतीत की यादों से बाहर आ गईं और अपने आंखों की नमी को पोंछकर पूजा की थाल लेकर बाहर चली गईं। घर की चौखट पर लताजी, उनके पति और दोनों बेटियां खड़ी थीं। गाड़ी रुकी और उसमें से विवान उतरकर बाहर आया। आज विवान पूरे 2 साल के बाद अपने घर लौटा था। जब लताजी ने अपने बेटे को 2 साल बाद देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवान अपने परिवार वालों के पास आने की वजह पहले गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी वैशाली को उतारने लगा। पत्नी की इतनी चिंता देखकर मीनाक्षी ने अपनी मां के कान भरते हुए कहा, देखा मां,
भाई कैसे अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया है। लव मैरिज ऐसी ही होती है, लड़के को जोरू का गुलाम बना देती है। तभी ममता ने बीच में कूदकर बोला कि हाँ, तभी पापा हमेशा मम्मी का सपोर्ट करते हैं। तब तो मैं भी लव मैरिज ही करूंगी, मुझे भी अपने पति को अपना गुलाम बनाना है। ममता की बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे डांटकर चुप कर दिया। लता जी को बहुत डर था कि शहर में रहने वाली लड़कियां बहुत फैशनेबल होती हैं और ऊपर से जिन लड़कियों की लव मैरिज होती है तो वो अपनी मन मर्जी से ही पहनती हैं, तो कहीं मेरी भी बहू ऐसी ना हो। लेकिन जब वैशाली गाड़ी से उतरी तो उसने लाल रंग की सिल्क की बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही सादगी से तैयार थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। और सुंदर तो इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे चांद आसमान से उतरकर लता जी के आंगन में आ गया हो। वैशाली को देखकर ममता के मुंह से निकल गया कि माँ, भाभी कितनी सुंदर है, तभी भैया ने इनसे शादी कर ली, वरना इतना सुंदर माल अपने हाथ से कौन छोड़ना चाहता है। मीनाक्षी की हर बात अपनी माँ के कान भरने की कोशिश ममता के बीच में बोल देने की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए मीनाक्षी ने ममता को डांटते हुए कहा कि तेरा हर बार बीच में बोलना जरूरी है क्या, थोड़ा चुप नहीं रह सकती। मीनाक्षी ने कहा कि इतनी अकल इस लड़के में नहीं है माँ, पक्का ये सब वैशाली ने इसे ये सब करने के लिए बोला होगा। अब देखना, जब ये हमारे पैर छूने की बजाय हाय हेलो करेगी तब इसकी असलियत पता चलेगी। लता जी का मन एक तो पहले ही अपनी सास की बददुआ से घबराया हुआ था, ऊपर से मीनाक्षी हर बार उनके कान में किसी न किसी बात को लेकर वैशाली के खिलाफ शक पैदा कर रही थी। वैशाली जब घर की चौखट के पास आई तो उसने अपनी साड़ी के आंचल से अपना सिर ढका और पहले अपने सास ससुर और फिर अपनी दोनों ननदों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वैशाली की इस हरकत को देखकर लता जी को थोड़ा सुकून और मीनाक्षी को बहुत सारी जलन हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी है तो दूसरा पार्ट लाने के लिए कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।